कहूँगी प्यार से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई रोशनी, पी गए ये रोशनी तो आईना हो जाओगे। गुफ्तगू मीठी करो हर एक से झुककर मिलो, गुफ्तगू मीठी करो हर एक से झुककर मिलो, दुश्मनों के वास्ते तुम दिलरुबा हो जाओगे। मैं इस वक्त यमुना विहार में C7 में हूँ, जहाँ पर नामालूम गुनाहों की सज़ा इन लोगों को मिली। इन लोगों का कहना है कि गार्ड के साथ कुछ लोग बदतमीज़ी कर रहे थे, कुछ लड़के बदतमीज़ी कर रहे थे और ये गार्ड का फेवर करने के चक्कर में उन लोगों के पास जाते हैं, उनको वहाँ से हटाते हैं और 10 मिनट बाद वो लोग पूरे असलहा के साथ, पूरी बटालियन के साथ, ये जितने नारंगी ज़ाफ़रानी पिस्सू जो पैदा हो गए हैं समाज में, जो कैंसर हैं समाज में, ये जो इंसानियत के कैंसर हैं, ये फिर यहाँ पर आ जाते हैं और ये गार्ड को छोड़कर इन पे धावा बोल देते हैं और पूरी फैमिली को इतनी बर्बरता से टारगेट करते हैं कि ना ये देखते हैं सामने कोई बुजुर्ग है, ना ये देखते हैं कि सामने कोई लड़की है, ना ये देखते हैं कि सामने कोई बच्चा है, ना ये देखते हैं कि सामने कोई इंसानियत है। कौन लोग हैं ये और कहाँ से आते हैं? सवाल ये बनता है, कौन लोग हैं जो भारत की अखंडता को सेंध लगा रहे हैं? कौन लोग हैं जो भारत में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं? कौन लोग हैं और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या सज़ा है मुस्लिम समाज की कि हम मुसलमान हैं? क्या इस वजह से हम बार बार टारगेट करे जाएंगे? क्या बार बार हमें पाकिस्तान होने का ताना दिया जाएगा? क्या हमें कटमुल्ले होने का ताना दिया जाएगा? क्या हमें हलाला का ताना दिया जाएगा? क्या हमें दाढ़ी की वजह से टारगेट करा जाएगा? क्या हमारा गुनाह है? क्या हमने भारत की आज़ादी में अपनी जानें नहीं गंवाई थी? क्या हमने भारत को प्री प्लान नहीं चुना था? क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि हम जाते, लेकिन हम नहीं गए? मैं अमन रिजवी खुद कहती हूँ कि मैं एक फ्रीडम फाइटर की पोती हूँ। हमने भी भारत को बचाने के लिए अपने दादा परदादा को कुर्बानी पे चढ़ाया था, तो उस कुर्बानी की सज़ा आप हमें इस तरह देंगे कि आप हमें जानवरों की तरह काट देंगे, आप हमारे घरों में घुसेंगे, हमारी माँ बहनों को मारेंगे, आप हमारे बुजुर्गों को मारेंगे? कौन सा समाज है और किस तरफ समाज जा रहा है? पूरी दुनिया में आपने भारत को बदनाम कर दिया, कोई सिंगल कार्रवाई नहीं होती। आप आते हैं, अपने लोगों को बचा कर ले जाते हैं, कभी कोई करनी सेना वाला आता है, कभी कोई कुछ आता है। मेरी बेपाकी की वजह से, मेरी वजह से करनी सेना ने मेरे पे 21 लाख का इनाम रख दिया कि अमन रिजवी का जो सर लेकर आएगा हम 21 लाख देंगे। इतना कम इनाम अमन रिजवी पर? मैं तो जगह जगह फिरती हूँ, सड़क पर मिलती हूँ, जहाँ पे जो मर्जी है मेरी गर्दन काटे और 21 लाख कमा कर ले जाए, क्योंकि मैं मौत से नहीं डरती। हम एक जन्म वाले, हम 7 जन्म वाले नहीं हैं, हम एक जन्म वाले हैं। हमारी मौत जिस तरह होगी हम उसको कबूल करेंगे। हमें शहादत चाहिए और हमारे पूर्वज शहादत देते चले आए हैं। मैं इस वक्त यमुना विहार से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अजीब मंजर है, बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हैं जो सब हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इंसानियत किस तरह इस तरह शर्मसार करी जा सकती है। कौन वो लोग हैं जो बंटवारा करना चाहते हैं? कौन वो लोग हैं जो सिर्फ इस वजह से टारगेट कर रहे हैं कि ये मुसलमान हैं? कमाल की बात यह कि सोसाइटी एक पॉश कॉलोनी में आती है और इनका जो गार्ड है वो नॉन मुस्लिम बंदा है, मेरा हिंदू भाई है, और उसको बचाने के लिए पूरी फैमिली को टारगेट करा गया, सर फाड़ दिए गए। अभी तक खून के धब्बे इस बात की चुगली खा रहे हैं कि इस घर में बहुत बर्बरता करी गई है, यहाँ पर जुल्म करा गया है, लेकिन इंसाफ की को सुदूर ये यहाँ पर इसी तरह है। कोई उम्मीद नहीं है इंसाफ की कि इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। मैं यहाँ पर इस वक्त जेंट्स डिपार्टमेंट में हूँ और मैं अंदर लेडीज़ में से जाके आपको दिखाऊंगी। अभी भी मेरा लाइव किसी वक्त भी काट दिया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि तमाम मेरे पीछे लगे हुए हैं और मेरा लाइव बार बार कट जाता है। मैं अमन रिजवी लगातार हर जुल्म के खिलाफ आपको दिखाती हूँ, हर जगह सोशल मीडिया पे आप मुझे देखते होंगे, जहाँ मीडिया नहीं पहुँचता है वहाँ पर अमन रिजवी खुद पहुँचती है और रिपोर्टिंग कर दिखाती है कि देखो ये जुल्म की इंतहा, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी बेटियां हैं। और जिस भारत को आप कहते हैं कि भारत माता की जय, वो कौन सी माँ होती है जिसको आप जय कहते हैं? क्या ये आपकी माएँ नहीं हैं? क्या ये आपकी बहनें नहीं हैं? फिर वो कौन सी माँ होती है जिसको आप जय बोलते हैं? ये आपको नज़र नहीं आती? ये आपको अपनी बहनें नहीं लगती? कौन सा ऐसा जानवरपन होता है? कौन ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसा अफीम चटा देते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करके आपको सामने कोई लड़की नज़र नहीं आती, आपको सामने कोई बुजुर्ग नज़र नहीं आता, आपको सामने कोई बेटी नज़र नहीं आती, आपको सामने कोई माँ नज़र नहीं आती? आप आते हैं, आप मुसलमानों को इजी चुग्गा समझते हैं और मार काट करना शुरू कर देते हैं। इतने ज़बरदस्त इस वक्त 2-3 महीने से मुसलमानों की ऐसी की तैसी आपने मार रखी। कभी मेवात में मॉब लिंचिंग, कभी बुलंदशहर में मॉब लिंचिंग, कभी मुरादाबाद में मॉब लिंचिंग, कभी सहारनपुर में मॉब लिंचिंग, कभी कहीं मॉब लिंचिंग, कहीं अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग, और मॉब लिंचिंग सिर्फ मुसलमान की। क्यों भाई? क्या हम इंसान नहीं होते? क्यों हमारा भारत नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम भारत में नहीं रहते? क्या हमारा खून लाल नहीं है? क्या हमारे 2 आँख, 2 हाथ, 2 पैर, हम इंसान जैसे नहीं दिखते? फिर वो कौन से तुम लोग कुत्ते होते हो कि एकदम हमारे पे टूट पड़ते हो, पूरा झुंड आता है तुम्हारा और तुम हमारे पे अटैक कर देते हो? तुम्हें तरस नहीं आता इन मासूम बहनों पर? तुम्हें तरस नहीं आता इन माओं पर? तुम्हें तरस नहीं आता इन बुजुर्गों पर? और गुनाह क्या था इनका कि इन्होंने अपने हिंदू गार्ड को बचाने के लिए, जो क्योंकि वो लड़के उनसे लड़ रहे थे, तो ये लोग जाते हैं और बताते हैं कि नहीं, ये हिंदू गार्ड जो ये हमारा अपना है, आप इससे मत लड़िए। लेकिन वो लोग जो थे वो पहले तो चले जाते हैं और 10 मिनट
मिनट बाद पूरा का पूरा तबेला लेकर आते हैं, गुंडों को लेकर आते हैं, 40-45 लोग आते हैं, बंदूकें इनके हाथ में होते हैं, लाठी सर ये सब इनके हाथ में होते हैं, और यहाँ पर आकर ये लोग पूरे के पूरे गार्ड से बोलते हैं कि तुझे गोली मार देंगे, गेट का दरवाज़ा खोल। वो ताला खोल देता है और ताला खोलने के बाद सीधा ये इस घर पे अटैक करते हैं। ये घर जो है बिल्कुल मैंने अभी आपको बाहर से दिखाया कि सीधा गेट से मिला हुआ इनका मकान है, और तमाम के तमाम 40-45 गुंडों की टीम, या अगर आप ये कहें कि जाफरानी कुत्तों की टीम यहाँ पर घुस जाती है और ताबड़तोड़ हमले करती है, पूरे घर में इंसानियत को लहू लहान कर जाती है। और जनाब ये वही इलाका है जहाँ पिछले साल एक खून की होली खेली गई थी। ये वही इलाका है जहां मुसलमानों के खून से सड़कों को लाल करा गया था। ये वही इलाका है जहां दिल्ली दंगे भड़काए गए थे। पिछले साल भी यहां पर वही खून की होली खेली गई थी, और इस साल अब ये किस्तों में कर रहे हैं। कभी किसी को टारगेट करते हैं, कभी किसी को टारगेट करते हैं, कभी किसी को मार देते हैं, कभी किसी को कुछ कर देते हैं, और मेरा लाइव मुसलसल कट करते रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अमन रिजवी इनकी नाक में उंगली कर रखती है, इसलिए मेरा लाइव बराबर कट करते रहते हैं। रात भी आपने देखा एम्स में मेरा लाइव 2-3 बार काटा गया, और अभी भी मेरा लाइव 1 बार काटा जा चुका है। तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग तमाम प्लीज खुदारा यूनाइटेड हो जाइए, इंसानियत की बात करिए, आप लोग एक हो जाइए, क्योंकि हमारे साथ बदनसीबी ये है कि हम तस्बीह के दाने की तरह बिखरे पड़े हैं, हम यूनाइटेड नहीं हैं, हम बिल्कुल 3-13 बाट होकर रह गए। अगर हम सब एक हो जाए तो मजाल नहीं है कि जाफरानी गुंडे जिनकी तादाद मात्र 3% है, ये हम लोगों पर अटैक कर सकें। अगर हम एक हो जाएंगे तो हम इनको धूल चटा देंगे। अगर हम एक हो जाएंगे, अगर हमारे भाई पर अटैक होता है या प्लानिंग होती तो हम सब खड़े हो जाएंगे। हम ये ना सोचे नहीं भाई इसके अमाल ऐसे थे, अल्लाह ने इससे बदला ले लिया, अल्लाह ने इसके साथ ऐसे करा। नहीं, हर काम अल्लाह नहीं करता। अल्लाह ने तुम्हें क्यों पैदा करा, अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में क्यों पैदा करा? अगर सब काम अल्लाह नहीं करने होते तो फिर अल्लाह तुम्हें क्यों पैदा करता? अल्लाह ने जानवरों को भी तो पैदा करा, तुम्हें अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि तुम्हारे पास अकल है, तुम सोच सको, समझ सको, थिंक कर सको, तुम अल्लाह को पहचानो, तुम उसके अल्लाह की तालीमात को पहचानो, तुम इंसानियत को पहचानो। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा करा, लेकिन तुमने क्या करा? तुम्हारे अंदर गुरूर आ गया, तुम लोग भाई भाई नहीं रहे, तुम बंटवारा करके बैठ गए, तुम आपस में लड़ते हो, किसी पे जुल्म होता है, खुश होता है, अच्छा हुआ इसके अमाल इसके आगे आ गए, इसने ये करा होगा वो करा होगा। और यही वजह है कि आज भारत में ही नहीं दुनिया में हम तमाम जगह इसी तरह पिट रहे हैं, इसी तरह जलील हो रहे हैं। तो ये मेरा भारत सतरंगा भारत है, जहाँ पे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अमन रिजवी का सतरंगा सलाम। बहुत सारे मौलवियों को बड़ा बुरा लग जाता है, वो कहते हैं अमन तू इस्लाम में नहीं क्योंकि तू सतरंगा सलाम करती है। सतरंगे का मतलब ये होता है मैंने अस्सलाम करा, उसके बाद अगर मैं वाहे गुरु कहूँ, नमस्कार कहूँ, राम राम कहूँ, इतने सारे सलाम करने से अच्छा सिर्फ मैं एक कह दूं कि अमन रिजवी का सतरंगा सलाम, जिसका जो सलाम है वो उठा कर ले जाए। लेकिन इस बात पे भी फतवा नवीसी हो जाती है कि अमन रिजवी मुसलमान नहीं है। ये नहीं देख रहे कि अमन क्या दिखा रहे, ये नहीं देखते कि अमन इंसानियत की बात करती, ये नहीं देखते कि अमन मौत के मुंह में जाके आपको हकीकत दिखाती है। बस आपको ये कि अमन को फतवा दे दो किसी भी तरह कि ये इस्लाम से खारिज कर दी गई। अरे बाहर निकलो, इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, पहले इंसानियत को बचाओ, पहले इंसानियत को बचाओ, अपनी बहनों को बचाओ, अपने बाप को बचाओ, अपने भाइयों को बचाओ। फिर देखो ये मेरा भारत जो एक गुलदस्ते की मानद है, भारत का नाम कमल का फूल नहीं है, भारत एक गुलदस्ते की मानद है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के फूल रहते हैं। कोई हिंदू रहता है, कोई मुसलमान रहता है, कोई सरदार रहता है, कोई ईसाई रहता है, कोई आदिवासी रहता है। हम तमाम लोग जब हैं एक होते हैं तो उसका नाम है भारत। भारत किसी कम्युनिटी का नाम नहीं है, भारत तमाम लोगों का नाम है। और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। मोदी जी सिर्फ इनके RSS वालों के प्रधानमंत्री नहीं, मोदी जी सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं, मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी पे हमारा भी उतना ही कॉपीराइट है जितना RSS का, क्योंकि मोदी जी हमारे माई बाप हैं, वो हमारे आका हैं अगर वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, मोदी जी तमाम सारे के सारे लगे पड़ेंगे किसी भी तरह। इस वक्त कोरोना का सारा क्रेडिट एक तरफ करके मुसलमानों को टारगेट करके हिंदुओं को ये कह दिया जाए कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो मोदी जी कौन सा हिंदू राष्ट्र है? क्या हिंदू राष्ट्र में आप बेटियों को मरवाएंगे? मोदी जी क्या आप हिंदू राष्ट्र में इस तरह जुल्म करवाएंगे? मोदी जी अब हम घर में भी सेफ नहीं है। क्या ये RSS के नारंगी फंगस जो है ये हमारे घरों में घुस घुस के हमारी बेटियों को, हमारी माँ को, हमारे बाप को, हमारे बेटों पर हमला करेंगे? मोदी जी कौन सा भारत है? सवाल बनता है जो अमन रिजवी आपको छोड़कर जा रही है, और आपको पूछना चाहिए कि कौन सा भारत है ये और हम किस दिशा में जा रहे हैं और कब तक इस तरह चलता रहेगा? कभी यमुना विहार, कभी सीलमपुर, कभी जाफराबाद, कभी वेलकम, कभी ओखला, कभी यूपी, कभी मेवात, कहाँ कहाँ हम मारे जाएंगे और कब तक हम मारे जाएंगे? अगर हमसे इतनी ही दुश्मनी है, इतने ही अगर मुसलमान समाज आपके
आपकी आंख में खटकता है मोदी जी, एक ही बार आप सबको लाइन पे खड़ा करके मार दीजिए, सबको मार दीजिए। उफ नहीं करेंगे, खुदा की कसम उफ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। हम वहां पर भी इस बात पे यकीन कर लेंगे कि हमारा खुदा ने हमारे लिए इसी तरह की शहादत रखी होगी। लेकिन खुदा रहा हमें किस्तों में मत मारिए। रात आपके गुंडों ने, आरएसएस के गुंडों ने, आप देखिए बर्मा की झोपड़ियों में आग लगा दी, किस तरह वहां पर इंसानियत जल रही थी, किस तरह वहाँ छोटे छोटे बच्चे जल रहे थे, किस तरह उनके कपड़े जल रहे थे, किस तरह मतलब वो मंजर इतना भयावह मंजर था जो मुझसे नहीं देखा जा रहा था। आपने उनकी झोपड़ियों में आग लगवा दी। वो हमारे मेहमान थे, वो बर्मा के लोग थे। तो क्या चल रहा है ये पूरे के पूरे भारत में, क्या तांडव मचा रखा है आपने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मोदी जी ये भारत है, इसको बचा लीजिए। इस भारत को हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए, इज्जत की जिंदगी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए इस तरह का भारत जहां आपने इतना जबरदस्त अराजकता फैला दी है। अब मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगी, मैं अपनी एक बहन से बात करने की कोशिश करूंगी कि हुआ क्या था, ये किस तरह हुआ, किस तरह लोग आए और आपको किस तरह उन्होंने टारगेट करा। आपका नाम क्या है? अलशिफा। कौन आया था, किस तरह हुआ था? जी एकदम से जैसे कि वो बैल बजती है घर की, जैसे कि पापा मेरे बड़े पापा भाई जाते हैं बाहर, तो एकदम से वो शुरुआत कर देते, गालियाँ बकने लग जाते, कुछ नहीं देखा उन्होंने। अब जैसे इतनी बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं मेरे पापा को, मेरे भाइयों को। वो अब जैसे कि हम जाते हैं बाहर बचाने के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं देखा। मैंने कहा कि छोड़ दो, रहने दो। क्या क्या था उनके हाथों में? डंडे थे, रोड थी, पिस्तौल थी, पता नहीं बहुत अजीब अजीब से औजार थे। आपने पुलिस को फोन नहीं करा? आपने 100 नंबर पे कॉल नहीं करी उस वक्त? जी करी थी। तो पुलिस नहीं आई थी क्या? कितनी देर में आई पुलिस? पुलिस सब कुछ खत्म हो गया जब आई थी पुलिस। तो और वो कितने लोग थे, तादाद पता है कितने लोग थे? क्योंकि सोशल मीडिया पे जो मैं फरहान भाई रात आए थे यहाँ, फरहान आए थे लाइव, फरहान भाई आए थे यहाँ, तो उन्होंने 40-45 बताया था कि 40-45 गुंडे थे। तो वाकई 40-45 गुंडे? जी जी बिल्कुल। तो आप यहाँ पर जो है, आप कौन है मतलब इस घर में? आपका जो स्टेटस है क्या है? आप यहाँ पर बेटी हूँ। मतलब आपके फादर को भी मारा? जी बहुत बुरी तरीके से मारा। तो ये देखिए इनका नाम अलशिफा है। आप भी कुछ बात करेंगी? मैं ना उनकी बहन। नाम बोलती है सब। अच्छा, मेरा नाम रुखसाना है और क्या नाम, मैं अपने घर पे आई हुई थी, भाई के घर पे अम्मी आई हुई थी हमारी, उनसे मिलने आई थी। बस थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, गेट की आवाज़, बैल बजती है और हम जाते हैं खोलने के लिए। भाई गेट खोलते देखते हैं तो इतने सारे आदमी होते हैं, कम से कम 30-40 आदमी होते हैं और भाइयों को पकड़ के इतना मारते हैं। एक एक जने पे 10-10 आदमी लगे हुए थे, 10-10 आदमी चिपटे हुए थे, कुत्ते की तरह इतना मारते हैं कि वो ये नहीं देखे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कहीं पे लगेंगे तो ये मर जाएंगे या नहीं। उन्हें सिर्फ मारने से मतलब था। मतलब उस वक्त सोसाइटी में जो इतने सारे फ्लैट थे, कोई नहीं कोई नहीं आया, कोई नहीं निकल कर। शराबा तो हुआ हाँ हाँ, कोई नहीं था। जागे भी होंगे जी, कोई नहीं कोई नहीं आया। और इतना 12 बजे हुए थे रात के, मतलब 12 बजे का टाइम, इतना टाइम भी नहीं था। नहीं। ये 12 बजे की वक्त का ये बता रही हैं कि 12 बजे थे, लेकिन किसी पड़ोसी ने कोई मदद नहीं करी। 100 नंबर पे फ़ोन करा, कोई पुलिस भी वक्त पे नहीं पहुंची। और अब अलग बात है कि वहाँ पर पुलिस वाले खड़े हो, यानी कि जब सब बर्बाद हो जाओ, मर जाओ, खप जाओ, तब पुलिस वाले बड़ी मुस्तैदी से आगे खड़े हो जाते हैं। हाँ भाई, हम भी भारतीय पुलिस हैं, हम दिल्ली की पुलिस हैं। दिल्ली की पुलिस जो बड़ी स्मार्ट पुलिस कहलाती है, बड़ी अच्छी पुलिस कहलाती है, उसका ये हाल है कि 100 नंबर पर फ़ोन करो, जब आती, जब सब चीज़ें ख़त्म हो जाए, लूट जाए, बर्बाद हो जाए। तो इन लोगों की कोई गलती नहीं थी, सिर्फ इनकी इतनी गलती थी कि इन्होंने गार्ड का साथ दिया। इन्होंने गार्ड के साथ जो बदतमीजी कर रहे थे, उन लोगों को ये कहा कि तुम बदतमीजी क्यों कर रहे हो, गार्ड है, और उसका इंतकाम उन लोगों ने ऐसा लिया। या प्री प्लान था? मुझे तो प्री प्लान ही लगता है कि इतना बड़ा नहीं हो सकता कि गार्ड से बदतमीजी करी और फिर वो लोग चले गए। पूरी बटालियन, पूरी की पूरी नारंगी जाफरानी पूरी बटालियन इनके पास आ जाती है, हथियार से लेसे कह रहे, बंदूकें उनके पास थी, हथियार उनके पास थे, रॉडें उनके पास थी, और सड़क पे उन्होंने पूरा का पूरा तांडव मचा रखा था, खूनी खेल खेल रखा था। लेकिन मजाल नहीं है कोई पड़ोसी उठा हो, पड़ोसी जागा हो, किसी ने पुलिस को बुलाया हो, कोई मदद को आया हो। और ये बच्चियाँ, ये लड़कियाँ, सबको उन्होंने हमला करा। मैं अमन रिजवी इस वक्त आपको यमुना विहार C7 से ये लाइव दिखा रही हूँ। और अगर ये मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगती है तो इस आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाइए और दिखाइए कि किस तरह जुल्म हो रहा है। और ये भारत कैपिटल है, ये कोई गाँव का मंजर नहीं दिखा रहे, ये आपको कैपिटल का मंजर दिखा रहे हैं। और ये जो जिस इलाके का मैं आपको बता रही हूँ, ये जमुना पार्क की पॉश कॉलोनी में आता है, यमुना विहार वहाँ का है, जहाँ पर चारों तरफ गेट हैं। तो ये पॉश कॉलोनी का हाल है। अब आप सोचिए, अगर बेचारे एवं टैवे मुसलमान होंगे, गरीब गुरबा, उनके साथ ये जाफरानी फंगस
क्या करते होंगे, ज़ारा अफगानी वारिस क्या करते होंगे, सरकार क्या करती होगी, गुंडे क्या करते होंगे। और ये वही इलाका है जहाँ नागनी तिवारी सामने खड़े होकर चीखम चिल्ली मचा रही थी कि कटमुल्लों को मारो, ये करो। तो वो ये वही इलाका है। तो यहाँ पर अभी तक उस चीज़ के असरात हैं। इतनी नफरतें यहाँ पर बोई गई हैं, इतनी नफरतें यहाँ पर बांटी गई हैं कि इनके अंदर मुसलमानों को लेकर इतनी नफरत हो गई कि ये लोग मुसलमानों को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं। आवारा सांड की तरह इनको मुसलमान नजर आ जाए तो ये खून चूसने, खून पीने उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है इसको प्लीज़ ज़्यादा शेयर करें। मैं अमन रिजवी, आपकी आवाज़। मैं कोई मीडिया से नहीं हूँ, मैं कुछ नेता अभिनेता कुछ नहीं हूँ, मैं सिंगल आवाज़ हूँ। और हर जगह जहाँ भी जुल्म होता है पूरी कोशिश करती हूँ कि उस जुल्म को आप तक पहुँचाऊँ और आपको दिखाऊँ कि ये हो क्या रहा है मेरे भारत में। शुक्रिया।